दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले। आइकन बेल दबाना ना भूलें, जो कि आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर अभी मैं दिखा रहा हूं। आपको ये आइकन बेल प्रेस करना है और जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए दोस्तों, डेनियल राज पेज है और आपको ये थंब को प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से लाइव आता हूँ और आप मुझे देख सकते हैं और वहाँ से भी टीचिंग को पा सकते हैं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आपको इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उनसे कहना है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करें। सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वाले मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि जब वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, उल्टा सीधा टाइप करते हैं, अविश्वासी देखते हैं, उन्हें ठोकर लगती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ उनके साथ में हो। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के जितने भी सेवक हैं मेरे वीडियोज़ को ना देखें। उनका डॉक्ट्रिन, उनका डिनोमिनेशन अलग होगा। हो सकता है मेरी टीचिंग उनको समझ में ना आए और फिर वो अपनी टीचिंग डालना शुरू करते हैं और मैं वो भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, अन्यथा उन्हें ब्लॉक किया जाएगा या उनके कमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। अगर देखना है तो चुपचाप से देखें और जो है अपना चीज़ों पे ध्यान दें। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का विषय दिलचस्प है, सीखने लायक है। ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यूट्यूब पे आज का जो टॉपिक है। साथ ही साथ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो विषय पे मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के लिए, खास करके विश्वासियों के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा ये वाला टॉपिक जिसको कहते हैं गॉड्स लव और गॉड्स वर्क। मैं वापस आता हूँ इंग्लिश में, गॉड्स लव और गॉड्स वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर का काम। मैं इस दो विषय पे बात करूंगा, लव एंड वर्क। दूसरा है प्रेम और काम। परमेश्वर के विश्वासियों को, आप जो भी हैं, किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, आपका वास्ता या आपका जो इंटरेक्ट होता है परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के काम से। और अक्सर हम ये बैलेंस करना भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल चारों तरफ जो है परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो, इसके ऊपर ज़्यादा जोर है, लेकिन परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर का काम करो, इसके ऊपर जोर नहीं है। प्रेम करना अलग विषय है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अलग विषय है। साबित कब होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? अगर हम उसको नहीं समझे, हम सिर्फ सुनते चले जाएंगे। जैसे याकूब कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो। तो इसका मतलब है कि आज इस टीचिंग के माध्यम से आप सभी को समझना होगा कि ज़्यादा जोर किस पे देना है, लव या वर्क, दूसरा है प्रेम या काम। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आपको ये टीचिंग अच्छी लगी, आप कुछ सीख पाए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी सीखें, समझें कि परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। चलिए दोस्तों, महत्व दोनों का है, पर ज़्यादा जोर किस पर देना है ये आप अभी समझेंगे। तो प्रेम है या काम, इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। और जायज़ है कि परमेश्वर का वचन से सीखना है, वचन जैसा कहता है वैसा चलना है। डेनियल राज कौन होता है, या फिर मेरी तरह जो प्रचार करते हैं वो कौन होते हैं आपको सिखाने के लिए? मैं समझता हूँ, मैं खुद भी सीखता हूँ वचन से और आपको भी सीखना है वचन से। तो सबसे बेहतर वचन ही हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए, और वो भी सही कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम चीज़ों को समझ सके। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना की किताब उसका 5:17। दोस्तों ये एक ऐसा वचन है जिसने मुझे 5-6 साल पहले बदला, और जब मैंने इसको पढ़ा, स्टडी करा, तो मेरे होश उड़ गए और मैंने समझा कि परमेश्वर 24/7 करता क्या है। आइए देखते क्या करता है। लिखा है, इस पर यीशु ने शास्त्री फरीसियों से कहा, क्या कहा देखिए, उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो इसका मतलब है कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो काम करता है, यीशु जिसके पीछे आप चलते हैं वो भी काम करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी काम करता है। तो जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिसको आप पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं, आप अपने आप को ईसाई कहते हैं, तो जिस यीशु को आप मानते हैं, जिस परमेश्वर पिता को आप मानते हैं, अगर वो खुद काम कर रहा है तो कलीसिया, आप और हम, मसीह लोग, आप और हमको ज्यादा क्या करना है काम। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है। परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, ये साबित कब होगा? जब आप काम करोगे। आप अगर सिर्फ प्रेम करते रहोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जो कि मैं आगे रखूंगा ना। दोस्तों ये वचन आपको कैसा लगा? ये वचन से आपको क्या सीखने मिल रहा है, जिसने 5-6 साल पहले मुझे बदला है? मैं यकीन जानता हूं कि जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर भी काम कर रहा होगा। कितना सच है और कितना सटीक है कि
पिता काम करता है, पुत्र काम करता। ना इस वचन को देखिए, कौन सा काम दोनों करते हैं आपको यह समझना होगा। लूका 9:10 लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ये काम परमेश्वर पिता करता है, ये काम पुत्र करता है, ये काम पवित्र आत्मा करता है। ना दोस्तों इसको देखिए, लूका की किताब उसका 4:43, लूक 4:43 कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। तो इसका मतलब है कि यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर इसलिए हूं ताकि परमेश्वर का काम करूं। परमेश्वर कहता है मैंने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वो पृथ्वी पे काम करे। तो इसका मतलब है, इस वचन के आधार पर दोस्तों, इस वचन के आधार पर कहता है पिता भी काम करता है, पुत्र भी काम करता है। तो जो उसके फॉलोवर हैं, यानी आप और मैं, हमको क्या करना है? काम। सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? काम। परमेश्वर का प्रेम अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप केवल प्रेम 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 करते रहोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर आपका प्रेम अधूरा है, आपका प्रेम इनकम्प्लीट है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपसे काम चाहता है, परमेश्वर का एक टास्क है, परमेश्वर का एक काम है। और यीशु कहता है, मैं इसलिए तो पृथ्वी पे भेजा गया हूं, और यही काम, देखिए इसको, यही काम उसने आपको और हमको भी दिया है। ये कौन सा काम आपको और हमको दिया? ये 4 किताबों में, ये आपको 4 जो वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं या आयतें रख रहा हूं, ये मैंडेट है, ये महान आज्ञा है, ये यीशु का हुक्म है। क्या कहता है मत्ती 28:18 में, क्या कहता है मरकुस 16:15 में, लूका का 24:47 में, यूहन्ना का 20:21 में? वो कहता है कि जाओ, प्रचार करो, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। ये है टास्क, ये है काम। अगर मैं घर बैठे प्रभु में आपसे प्यार करता हूं, मैं प्रभु के प्यार पे किताबें लिख रहा हूं, मैं प्रभु के प्यार पे शायरियां लिख रहा हूं, मैं प्रभु के प्यार पे एल्बम्स बना रहा हूं, मैं प्रभु के प्यार पे गीत के बाद गीत लिख रहा हूं और परमेश्वर के गीतों को लोगों को सुना रहा हूं, लेकिन उसके वचन को पूरा नहीं कर रहा हूं, मेरा प्यार झूठा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेरा प्यार झूठा हो जाएगा। और जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बातों को समझने की कोशिश करिए। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले मेरे प्रचार को नहीं समझ पाएंगे, और साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के जो सेवक हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। फिर उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, और जिसके लिए मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है या फिर उनका कमेंट्स को निकालना पड़ता है। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, और आपको भी कहना चाहूंगा, जो मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, कौन से कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर यीशु मसीह ने हमको काम दिया है, तो काम पे फोकस करें, और काम ही साबित करेगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। आइए कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं। आज 90% मसीह लोग प्रेम पर जोर दे रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो चाहे कहीं की भी कलीसिया, मुंबई की, पूना की, नागपुर की, या फिर पूरे भारत के 29 राज्य की, या भारत के बाहर, आज 90% मसीह लोगों को, ज्यादातर मैंने देखा है, 26 साल से मैं भी मिनिस्ट्री में हूं, इनके बीच में उठा बैठा हूं, सबसे ज्यादा जोर उनके पुलपिट से, उनके कॉन्सर्ट से, उनके कन्वेंशन से, उनके एल्बम से, उनके गीतों से, उनके हर एक स्टेटमेंट से हमको झलक मिलती है प्रेम प्रेम प्रेम। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है मेरा काम काम काम, और हम कर रहे प्रेम प्रेम, मसीहत कर रही है प्रेम प्रेम, तो प्रश्न उठता है कि काम कौन करेगा? जबकि 90% प्रेम पर जोर है, ना कि काम पर। मैं आपको आज साबित करूंगा वचन से कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम प्रेम भी करें। प्रेम का सबूत यह है कि हम काम कर रहे हैं। काम करना ही साबित करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए कुछ वचन आपके बीच में रखता हूं। सबसे पहला ये लिखा है यूहन्ना 15:10। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो, ये देखिए लिखा, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला आज्ञा है, फिर उसके बाद प्रेम है। तो यहां पे इस वचन पे खुद यीशु बोल रहा है। यीशु कहता है कि सबसे पहले कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। फिर एग्जाम्पल खुद का देता है, कहता है कि जैसा मैं, ये देखिए, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं या माना हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो इसका मतलब है, यीशु कहता है कि जैसा मैं आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूं, वैसे तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरे प्रेम में बने रहो। तो सोच के देखिए यीशु मसीह यहां पर क्या बोल रहा है। ये डैनियल राज के स्टेटमेंट नहीं है, ये यीशु के स्टेटमेंट है। और यीशु खुद चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को माने, और जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसके प्रेम में बना रहेगा। ना इसको देखिए, यूहन्ना 15:14 क्या कहता है। देखिए, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं वापस आता, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, ये देखिए, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। इसका मतलब है, आप यीशु के मित्र बनना चाहते हैं, जरूर बनिए, लेकिन आप उसके मित्र हैं साबित कैसे होगा? उसकी आज्ञाओं को मानो।
आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो और बरसों से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल ना जाने पीढ़ियों से आप यीशु को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं मित्र हो लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप मित्र कैसे हो गए? सोचिए आप। वापस आता हूं, यीशु की आज्ञा को मानना यीशु का मित्र बनना है। ना इसको देखिए, यीशु की दिलचस्पी किसमें है? देखिए, रिपीट करता हूं कि यीशु की दिलचस्पी किसमें है। मैंने ये चित्र इसलिए डाला दोस्तों, ये प्रकाशित वाक्य का वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यीशु एक दिन आएगा और सबसे पहला एक ही चीज पूछेगा। ये देखते कौन सा लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय वचन 4 से 5 तक में। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 to 5 कहता है, पर मुझे, ये शब्द को देख लेना, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। किसको लिखा है आप जानते हैं? 7 कलीसियाओं को। किसको लिखा है आप जानते हैं? मुझ जैसे पास्टर को, मुझ जैसे प्रीचर को, आप जैसे विश्वासियों को, मुझ जैसे विश्वासियों को, गॉस्पेल सिंगर को, म्यूजिशियंस को। वो सबको कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कौन सा प्रेम? पहला सा प्रेम। वो पहला सा प्रेम कौन सा है? यीशु उसको कौन से एंगल से बता रहा है, जरा देखिएगा। कहता है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा। तो कहां से गिरे जिससे पहला सा प्रेम चला गया? कहां से गिरे हैं जिसके विरुद्ध यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे विरोध हो गया? आइए देखते हैं। कहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। तो यीशु यहां पर कहना चाह रहा है कि मैं आऊंगा नीचे, और मैं जब नीचे आऊंगा तो मैं क्या देखना चाहता हूं? मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूं। कहता है, और यदि तुम मन ना फिराओगे तो मैं आकर तेरे दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ना यीशु मसीह यहां पर आपसे क्या दिलचस्पी रख रहा है? मतलब वो आपसे अपेक्षा क्या कर रहा है? क्या करो, प्रेम करो या काम करो? अब आप ही बताइए इस वचन के अनुसार। ना दोस्तों इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:3 क्या कहता है मालूम है? सो छेद कर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखता है कि छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। तो इसका मतलब है आपको कैसी शिक्षा दी जा रही है? प्रेम 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 या काम काम काम? पतरस ने क्या शिक्षा दी? पौलुस ने क्या शिक्षा दी? मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो प्रेम किस काम का? वचन खुद कहता है, मैं आगे भी रखूंगा, लेकिन वो प्रेम किस काम का जिसमें परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मेरे पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। इसी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वचन 2 में कहता है कि तेरा काम पूरा नहीं है, एक भी काम पूरा नहीं है, ऐसा भी लिखता है। वक्त की कमी के चलते बहुत सारे वचन नहीं रख पा रहा हूं ना। इसको देखिए, और उसमें बना रहे, मन फेरा, और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। ये देखिए चित्र, मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। और फिर कहता है मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, और चोर की नहीं आ जाऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इससे बेहतर है कि आप परमेश्वर का काम करें ना। दोस्तों इसको देखिए, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेम 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 करते रहोगे और काम नहीं करोगे, तो ये वचन आपके लिए, कौन सा वचन? ये वाला पहला यूहन्ना 2:4 कहता है, यदि कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यह किसके स्टेटमेंट है? यूहन्ना के। यूहन्ना कौन है? यीशु का प्रिय चेला। वो क्या कहता है कि हम तो उसको प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार कैसा था? उसकी आज्ञाओं को मानना था। वो कहता है कि अगर तुम उसको कहते हो कि तुम उसको जान गए हो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। वो झूठा है, बाइबल कहती है वो झूठा है जो परमेश्वर से सिर्फ प्रेम 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 करता है लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता ना। इसको देखिए, परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है वो इन सब चीजों से साबित नहीं होगा। कौन सी चीजों से? ये वर्शिप के गीत गाने से नहीं, म्यूजिक से नहीं, इंटरनेशनल ट्रिप करने से नहीं। आज 90% का यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज, आज 90% लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इसमें है। और वो कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं। प्यार के ऊपर गाने लिखे हैं, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, अरे न जाने क्या क्या लिखते हैं। और वो कहते हैं कि प्रभु से हम प्यार करते हैं और अगली पीढ़ी को वो इसी को करने को कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेटा प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम चाहिए। मैं वापस कहता, मेरे प्रचार दूध पीते क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। जो बात को समझेगा वो समझेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। आपको समझना होगा कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है। आपका प्रेम, शब्द को देख लीजिए, आपका प्रेम प्रेम से साबित नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं कि आपका प्रेम प्रेम से साबित नहीं होगा, आपका प्रेम काम से साबित होगा। वापस आता हूं, फिर से पढ़ देता हूं। आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है ना, वो प्रेम से साबित नहीं होगा। मतलब आप प्रेम कर रहे हो तो प्रेम साबित नहीं होगा। आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, उसके काम से साबित होगा। कैन यू बिलीव दिस?
आप सोच सकते हैं ये स्टेटमेंट कितना पावरफुल है ना। इसको देखिए, यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। वचन क्या कहता है? मरकुस 3:14 कहता है कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे। इसका मतलब है दोस्तों, यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो, यीशु के साथ जियो। वचन कहता है यीशु के साथ, यीशु के लिए काम नहीं करना है, यीशु के साथ काम करना है, यीशु के लिए नहीं, यीशु के साथ के लिए। आप समझ रहे ना? ये जो मैसेज है, इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि वे भी सीखे, समझे और प्रभु के राज में पढ़े। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।